हेलो। हाँ जी। हाँ, जय भीम प्रकाश जी बोल रहे हैं ना? जी बोल रहा हूँ। जय भीम सर, मैं सतीश गौतम बोल रहा हूँ मुंबई से। जी। हाँ, तो यूट्यूब का सर आपका वो चैनल देखते रहता हूँ मैं, जी। जिसमें आप अच्छा समीक्षा करते हो। बढ़िया है। जी। जी। हाँ, बहुत अच्छा है। तो मेरा परिचय ऐसा है सर कि मैं करीबन 50 साल का हूँ हम्म। और पिछले कई सालों से मूवमेंट मिशन से जुड़ा हूँ जी। और हम लोग काम कर रहे हैं। शायद ये नीलम बौद्ध जो है आपके कौन है सर? हम्म। आपकी वाइफ? जी वाइफ है। ओके ओके, हाँ। वो भी मुझे मतलब कई दिनों पहले बात हुई थी हम्म। उनसे भी। तो सर ये थोड़ा सा मुझे जरा मुझे आपसे जस्ट एक बताना था मुझे हम्म। कि आप अभी सुनने के स्थिति में हो या कैसा? बताइए। अ, तो ये बात है कि सर जब दूसरे जो मनुवादी पार्टियां जब हारती है हम्म। या वो फेल हो जाती है या वो कुछ भी मतलब बैकफुट पे आ जाती है, तो वो कभी भी जो है अपनी कमियां जो है वो यूट्यूब पे नहीं गिनाती है या हम्म। उसके लोग नहीं गिनाते हैं। ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये कभी कभी नहीं बताया जाता। ना हम्म। वो समीक्षा करते हैं, कभी आपको नहीं दिखाई देगा सर। हम्म। लेकिन हमारे लोग जो है वो हमारी ही कमियां जो है वो यूट्यूब पे गिनाते रहते हैं सर। हम्म। तो ये सबसे बड़ा जो है घातक है सर हमारे लिए। हम्म। अभी मैं सर कई सालों से मैं इस बात का मैं कैडर दे रहा हूँ कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। हम्म। समाज में जाके हमारा बिहेवियर ऐसा हो, लोगों से कैसे बात करें, लोगों को कैसा हैंडल किया जाए, कब क्या कौन सी बात कहाँ की जाए, ये जब तक हमारे लोगों को पता नहीं होगा सर, हम हम्म। बड़ी मूवमेंट खड़ी नहीं कर पाएंगे। हम्म। बराबर है। ठीक है। वो बाबा साहब को हाथ जोड़ के हमारे वोट बटोर लेते हैं, संविधान हम्म। ये करके वो कर लेते हैं। हम्म। लेकिन हम संविधान की बात करके भी हम वोट नहीं ले पाते। हम्म। इसमें ईवीएम का भी बड़ा रोल है, मैं ये नहीं बोलता कि ईवीएम नहीं है, ईवीएम का हम्म। भी है। लेकिन क्या हम ऐसा कोई बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे हैं कि भाई जिससे ईवीएम तुरंत हट जाए? नहीं कर रहे हम लोग। हम्म। चाहे वो कोई भी पार्टी हो सर, हमारी कोई भी पार्टी हो, और हम्म। हमारी एक ही पार्टी। आपको क्या लगता है सर कौन सी पार्टी हो है हमारी? हम्म। आपको क्या लगता है सर, बताइए। अभी तो मुझे कोई लगता नहीं कोई पार्टी है हमारी। ओके। हम्म। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? ऐसा आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे लगता है। आप कह रहे हैं कि यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जो है आलोचना नहीं करनी चाहिए, हम्म। और अगर यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आलोचना या समीक्षा नहीं की हम्म। जाती है, हम्म। और आपका जो नेतृत्व है जिसके हाथ में आपकी बागडोर है आपके भविष्य की, हम्म। वो जो है सही दिशा में नहीं है, तो आप जो है उस तक जो है कैसे बात पहुंचाएंगे अपने, या हम्म। आपका जो है कि नेतृत्व का विरोध हो रहा है, हम्म। कैसे मालूम पड़ेगा? हम्म। जमीन पर जो है जनता का जो है क्या उसके प्रति जो है रवैया है, वो हम्म। उसको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि वो तो आपको जो हम्म। है डायरेक्ट जानता नहीं है, हम्म। ना ही आप तक जो अप्रोच है। हम्म। तो ऐसे में जो है, और जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो दुश्मन पार्टी है वो हमारी बातें सुनकर जो है सचेत हो जाता है, तो उसकी तो इतनी खैर मतलब मैं समझता हूँ कि उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सचेत है, ऑलरेडी प्लानिंग करता है। हम्म। जरूरत तो हमारी है कि हमारी प्लानिंग कहाँ पर है, हमारी कौन सी नीति है, कौन सी योजना है। हम्म। और आपने कहा कि हमारी कौन सी पार्टी है, हम्म। तो हमारी तो पार्टी वो हो सकती है जो महापुरुषों की जो विचारधारा है
उस पर अमल करने वाली हो। हम्म, तो अभी तक जो है जिस तरीके से माननीय साहब कांसी राम जी ने बसपा को खड़ा किया, हम्म, तो उस तरह से हमारी एकमात्र पार्टी जो है बसपा थी, हम्म, और बसपा अब भी है, नेशनल पार्टी है। हम्म, हम्म, लेकिन उसका नेतृत्व जो है वो समाज के हाथ में नहीं है। हम्म, और अ, ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में है नेतृत्व तो वो हम्म, खराब होगा। हम्म, पर उस एक आदमी जिसके हाथ में नेतृत्व है, उसकी इंटेंशन और उसके उद्देश्य पर डिपेंड करता है। हम्म, बहुत सारे तानाशाह भी हुए हैं जो जनता के हित में काम करते थे, तो वो हम्म, खराब साबित नहीं हुए, अच्छे साबित हुए। लेकिन हम्म, तानाशाही रवैया जो है आपके अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। हम्म, तो अभी क्या है कि जो पार्टी में जो नेतृत्व है, हम्म, मैं साफ और स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि जो नेतृत्व है वो हम्म, एक तो जो पार्टी है उसकी समीक्षा नहीं होती है। हम्म, दूसरा, जो नीचे जो आदमी है, नीचे जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल का, उसको हम्म, अपनी बात कहने का या बहन जी तक उसकी बात पहुंचे कि नीचे बूथ पे क्या समस्या है, उसका हम्म, कोई तंत्र नहीं है, कोई हम्म, व्यवस्था नहीं है। हम्म, तो नीचे जो बूथ लेवल का जो आदमी है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, ऊपर जो है कम से कम मैं कहूँ कि लोकसभा लेवल तक के लोगों की या जिला तक के लोगों की जो है बहन जी हम्म, तक अप्रोच नहीं है, हम्म, नेतृत्व तक जो है कोई अप्रोच नहीं है। हम्म, और जिस तरीके से जो है माननीय आकाश आनंद जी को हम्म, एकदम से जो है पार्टी में इतना बड़ा जो ओहदा दे दिया गया, हम्म, जिम्मेदारी दे दी गई, वो हम्म, सीधे सीधे जो है परिवारवाद की तरफ जो है हम्म, संकेत करती है। हम्म, कुछ लोग कह सकते हैं कि हम्म, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, सब में तो परिवारवाद है, हम्म, लेकिन उन लोगों के भीतर जो है ये कमियां हो सकती हैं हम्म, कि उनके अंदर जो है परिवारवाद हो सकता है, उनके अंदर ये भी हो सकता है कि पैसे देकर टिकट बांटते हैं। हम्म, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है मिशन मूवमेंट की पार्टी है, इसका मिशन हम्म, है समाज का उद्धार करना। वो जो हम्म, कमियां दूसरी पार्टियों में है वो कमियां हमारी पार्टी में हो नहीं सकती। और हम्म, हमारी पार्टी जो है त्याग व बलिदान पर जो है खड़ी हुई पार्टी होनी चाहिए। हम्म, तो इसलिए जो है जब तक ऐसा होता है तो लोगों का विश्वास बना रहता है। और हम्म, कोई भी नीति हो, ऐसा नहीं है कि कई बार होता है कि नीति बनाई जाती है तो लोगों को नहीं बताई जाती है, छुपी हुई नीतियां होती हैं। हम्म, लेकिन कालांतर में जो उसके परिणाम होते हैं वो उस नीति, उस योजना के बारे में सही सही जानकारी दे देते हैं। हम्म, तो अभी कोई भी ऐसी नीति, ऐसी योजना हम्म, जिससे कि कोई सकारात्मक परिणाम आए, ऐसा नहीं हुआ। हम्म, बहुत लंबे समय तक जो है हम्म, लोगों ने विश्वास किया और हम्म, एक ही पार्टी में विश्वास किया, लगातार उसे विश्वास बनाए रखा। लेकिन उस हम्म, विश्वास को जो है जो सपोर्ट हम्म, मिलना चाहिए था वो जो हम्म, सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसके कारण अब हम्म, लोगों का जो विश्वास धीरे धीरे धूमिल होने हम्म, लगा है। और उसका हम्म, फायदा जो है जो समाज का जो दुश्मन है वो पूरी तरह से हम्म, उठा रहा है। हम्म, और अभी उसने जो जिस तरीके से नगीना विधानसभा में आपने देखा, नगीना लोकसभा में जो है हम्म, कि सपा और कांग्रेस ने जो है वहां से चंद्रशेखर आजाद जी को जिताया है, सपोर्ट किया है पूरा। हम्म, हम्म, और उनका इरादा जो है चंद्रशेखर आजाद को जो है ऐसा नहीं है कि आने वाले चुनावों में अब जो है जैसे विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश हम्म, में, तो हम्म, क्योंकि अब प्रभाव तो स्थापित हो गई चंद्रशेखर आजाद जी का, ऐसी बात नहीं है। जब लोकसभा में जीत हासिल हुई है तो अब बहुत बड़े हम्म, पैमाने पर जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है हम्म, वो जो है वितरित होगा, यानी कि बटेगा। हम्म, और जब ये वोट जो है बटेगा तो हम्म, ना तो चंद्रशेखर आजाद को जो है पूर्ण समर्थन मिलने वाला है और ना ही बसपा को मिलने वाला है। हम्म, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने इसको समर्थन किया है चंद्रशेखर आजाद जी को, वो ये हम्म, कभी नहीं चाहेंगे कि हाँ ये जो है अगला सीएम जो है उत्तर प्रदेश का ये बने।
यानी कि वो हाँ ये जानते हुए अच्छी तरह हाँ से सोच समझकर उन्होंने जो हाँ है चंद्रशेखर आजाद जी को सपोर्ट किया है। उन्होंने हाँ सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि उसको मुख्यमंत्री बनाना है, उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया है कि इसका जो है जो प्रभाव उत्पन्न होगा उससे जो है जो बसपा है वो कमजोर होगी। हाँ ठीक है ना, जब बसपा कमजोर होगी और ये भी पूरी तरह से जो है सशक्त नहीं होगा, तो यानी कि जो वोट है समाज का वो बिखर जाएगा और उसका लाभ जो है हाँ वो इन लोगों को होगा। हाँ ठीक है ना। और जब भी कोई मान्यवर कांशीराम जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं समता युग में कि जब हाँ जब आपके लिए सशक्त नेतृत्व जो है समाज में हाँ पैदा होगा, तो उसको हाँ बिखेरने के लिए आपके ही हाँ बीच से कोई कमजोर हाँ व्यक्ति को चुनकर जो है आपका दुश्मन लेकर आएगा और आपका नेता के रूप में उसको प्रस्तुत करेगा। हाँ तो ये सारा जो है सीन दिखाई दे रहा है, समस्याएं दिखाई हाँ दे रही हैं, लेकिन इन हाँ समस्याओं को काउंटर करने के लिए जो इच्छा हाँ शक्ति नेतृत्व के अंदर होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति भी हाँ दिखाई नहीं दे रही है। काउंटर नहीं कर हाँ पा रहा है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन हाँ इच्छा शक्ति होती है ना एक काउंटर करने वाली। अभी जैसे कि हाँ माननीय आकाश आनंद जी के जो रैलियां हुई, उसमें हाँ एक मेरे को जो है इच्छा शक्ति दिखाई दी कि हाँ, हाँ अब कुछ जो है इस युवा में लग रहा है, हाँ इसके अंदर जो लग रहा है कि हाँ आग लगी हुई है, ये चाहता है कि हाँ सत्ता हाँ इसके पास आए। लेकिन हाँ वो जो इच्छा शक्ति जो है बहन जी के अंदर नजर नहीं आ रही है, अब तो नजर नहीं आई बिल्कुल। हाँ हाँ तो इसलिए जो है ये सब जो आप बात कर रहे हैं कि समीक्षा जो है वहाँ पर हाँ नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो मैं तो ये मानता हूँ हाँ कि मैं अपनी ही पार्टी के भीतर जब लोकसभा प्रभारी के रूप में काम कर चुका हूँ और आज तक मैं कभी बहन जी से मिला नहीं हूँ, ना मेरी कोई बातचीत है बहन जी से। हाँ लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं जब सांसदों के बीच में बैठा था मीटिंग में, निजी मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर जब मैंने ग्राउंड लेवल की ये बात उनको बताई, तो बहन जी के जन्मदिन पर चंदा इकट्ठा करने की बात हो रही थी, तो मैंने सिर्फ उनसे यही बात कही कि अब लोग जो हैं बहन जी और पार्टी के नाम पर चंदा देने के लिए राजी नहीं है। तो इतनी सी बात सुनते वो सांसद लोग जो है भड़क गए कि आप तो बहन जी की बुराई कर रहे हैं। जब जमीन पर क्या हो रहा है इतना भी सुनने का आपको जो मादा नहीं है, आपको तो बल्कि जमीन पर क्या हो रहा है उसको जानकर उन प्रॉब्लम्स को काउंटर करना चाहिए, उन समस्याओं का हल करना चाहिए। हम कोई बाहर तो चिल्लाते नहीं है कि भैया क्या है क्या नहीं है अच्छा पार्टी जो जी जी सर सर जमीन के क्या प्रॉब्लम है बताइए। है। क्या प्रॉब्लम है जमीन में। जमीन का प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, उनके कुछ बेसिक मुद्दे होते हैं और अपने नेतृत्व से जो है कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जैसे बताइए ना क्या मतलब प्रॉब्लम जो है भी ना मुद्दे मतलब प्रॉब्लम। अ, मुद्दे का मतलब प्रॉब्लम्स ना सर। नहीं, हमारी आदरणीय समस्या है ना। आदरणीय सतीश गौतम जी, हम्म, अगर मैं समस्या को देखकर जानबूझकर उससे हम्म, आंखें मूंद लूं, तो हम्म। वो समस्या जो है खत्म नहीं हो जाती है। नहीं आप एक एग्जांपल दीजिए ना सर कि भाई ये और समस्या है। नहीं, वो और छोड़िए, अब ये जो है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उसको नहीं बात सर। करने की जरूरत सर नहीं मैं है। आपको हाँ सर आपका मैंने सुना आप मेरा भी सुनिए जी। कि जो आपने कहा ना सर कि अंदर से इच्छा नहीं है हम्म। सत्ता लेने की। तो हम्म। सर ये अंदर से इच्छा जो है वो कार्यकर्ता जो है जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब हम्म। तक ये काम जो है आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको महाराष्ट्र का और यूपी का उदाहरण देता हूँ सर। हम्म। महाराष्ट्र में क्या है सर कि अभी तक जो है बीएसपी जो है वो सेक्टर और बूथ तक नहीं पहुंची। हम्म। और बहन जी जो है घड़ी 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 बोलती है भाई तुम बूथ को तैयार करो किसको हम्म। पदाधिकारियों हम्म। को। और पदाधिकारी तैयार करता नहीं है बूथ। हम्म। और हम हार जाते हैं तो दोष किसको देते हैं। नहीं नेतृत्व नहीं है बराबर बराबर हम्म। नहीं नेतृत्व। हम्म। इधर कार्यकर्ता काम नहीं करता। हम्म। तो सर हमको बदलने की जरूरत है। दूसरी बात ये है सर कि माननीय कांशीराम साहब ने जो कहा था वो हम्म। बहन जी भी कहती है हम्म। कि समाज के उत्थान के लिए जो भी हमें करना चाहिए वो हमें करना है। हम्म। हमारा आदमी नॉन पॉलिटिकल रूट्स पे काम ही नहीं करता है सर। अच्छा, मुझे आदरणीय सतीश बिल्कुल काम गौतम नहीं जी एक बात बताइए। बोलिए। जब मैं लोकसभा प्रभारी था,
तो हाँ। मुझे एक टारगेट दिया कि आपको जो है प्रत्येक विधानसभा से 10,000 हाँ। रुपया महीने का कलेक्शन करना है। हम्म। और जब मीटिंग हुई, जब कलेक्शन हम्म। को लाकर देने की बात हुई वहां पर जो है, बताइए भाई हम्म। कितना कितना आप कलेक्शन लेकर आए हैं। तो जी। मैंने वहां पर दिया कि किसी विधानसभा से 1,000 रुपये इकट्ठा हुआ है, 10,000 की जगह किसी से हम्म। 2,000 इकट्ठा हुआ है, किसी से बिल्कुल नहीं आया है। ये हम्म। रिपोर्ट जानने के बाद जो हम्म। वहां पर पदाधिकारी हैं उनकी हम्म। क्या ड्यूटी बनती है कि वो हम्म। मुझसे जो है जो मैंने दिया है उनको ले जाकर वो उसको स्वीकार कर हम्म। लें और बस रिपोर्ट हम्म। क्लोज कर दें, बस इतना ही बनता है बस, या हम्म। कुछ और आगे बनता हम्म। है? हम्म। बताइए मुझे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जी 10,000 जो कलेक्शन की जो बात की है ना सर, हाँ। एक एक विधानसभा में अगर आप लोकसभा के प्रभारी हो तो पूरी पूरी जो लोकसभा है सर, हम्म। उसमें कितने कितने पदाधिकारी होंगे सर, सेक्टर बूथ और सब मिला के? हाँ ठीक है, एग्जाम्पल। वो बात जो है मान लिया आपकी नहीं बात नहीं, मैंने। बताइए ना कितने होंगे, कितने होंगे? हाँ काफी लोग होंगे। एक अंदाज। हम्म। सर 100 होंगे, 100 होंगे ना? हम्म। 100 तो होंगे। हम्म। तो ये 100 लोगों ने तो 100 रुपए तो देना ही चाहिए पार्टी के लिए हाँ महीने का। बिल्कुल, आपका जो कैलकुलेशन है ना बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको हाँ। यही बताना चाहता हूँ कि जो हाँ। है जो नेतृत्व को क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई आपको 10,000 रुपये का टारगेट दिया था, आप केवल 1,000 हम्म। रुपये या 2,000 रुपये क्यों लेकर आए हैं? क्या वजह हम्म। रही? क्या कमी है? हम्म। ये पूछना हम्म। चाहिए नहीं पूछना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जब ये बिल्कुल नेतृत्व कुछ नहीं पूछेगा चाहिए। जब ये तो बात आगे बढ़ेगी, जब ये पता लगेगा कि हाँ। क्या कमी चल रही हाँ। है हमारे पास, कहाँ कहाँ हाँ। पहुंचा है संगठन जो है। तो हाँ मैं सही यही तो बात है। बात कह रहा हूँ कि नेतृत्व ने है ना कुछ नहीं सर, पूछा, समझे है ना? खाली जो जो आया लेके रख लिया बस जो है, बाकी ठीक है चलिए बैठिए हो गया काम। और कमी हाँ। कहाँ पर है? बहन जी के पास जो है जब पता है कि हमने इतना टारगेट दिया है और बहन जी के पास उतना अगर हम्म। टारगेट नहीं पहुंच रहा है तो बहन जी ड्यूटी नहीं बनती है कि मुझे बताओ कि हम्म। क्या चक्कर है? हमारे पास तो अगर पदाधिकारी ही इतने होंगे तो इतना काम होना चाहिए, हम्म। यानी पदाधिकारी भी नहीं है। क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? ये कौन जांच करे बताओ मुझे। हाँ तो सही सही बात है सर। हाँ तो ये जो काम अभी ये जो यही कमिश्नर बात तो है ना, किसी को सुनना पसंद नहीं ना। जयदीप जी, प्रकाश जी, ये जो ग्राउंड वर्क है इसकी जो हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो पदाधिकारियों ने दी है ना सर। हाँ आपको तो दी थी ना सर। मैं कि और भाई क्या बता रहा क्यों हूँ। नहीं हुआ वो आपको देखना है ना। है? क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर आपको काम नहीं करना है ना नहीं सर। नहीं नहीं आदरणीय सतीश गौतम जी, सर अगर आपका नेतृत्व बड़ा की पदाधिकारी सुनिए मेरी आपको बात जो नहीं है, पूछता है। ये बोलिए। नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो जो हाँ। है ये जब बात पूछेगा ना अपने पदाधिकारियों से हम्म। कि बताओ कि हम्म। टारगेट आपको इतना दिया था और आप जो है हम्म। इतना कम लेकर आए हो, तो कारण क्या है? हम्म। तो पदाधिकारी उसका जी। या तो छुपाएगा या बताएगा। हाँ। छुपाएगा तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है चेंज कर, छुपा रहा है तो बताएगा तो उसको बताना जी। पड़ेगा कि मैं ग्राउंड में गया, मैंने जी। लोगों से मांगा, लेकिन लोगों ने जी। मुझे ये समस्या बताई हैं, ये मुद्दे हैं उनके हम्म। जो काउंटर नहीं हो पा रहे हम्म। हैं जिसकी वजह से वो मना कर रहे हैं। तो फिर नेतृत्व को पता हम्म। लगेगा कि क्या क्या मुद्दा है ग्राउंड पर जो है, हम्म। फिर नेतृत्व जो है उस हम्म। मुद्दे का जो है काउंटर करने के लिए तैयारी करेगा। तो फिर उसको फिर तैयार हम्म। करके भेजेगा समाज के भीतर कि जाओ और हमने ये हम्म। हमारे पास इन सवालों के जवाब हैं। फिर कार्यकर्ता वहां हम्म। जाएगा, पदाधिकारी जाएगा, फिर हम्म। उनको काउंटर करेगा हम्म। जाकर जमीन पर। इस तरह से चलता है हम्म। संगठन। हम्म। आपको जो है सही बात मुद्दे है ना सर। लगातार खड़े हो रहे हैं, सवाल आपके ऊपर खड़े हो रहे हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है ऊपर से जो है, सालों साल हो गए हैं। तो फिर बताइए ना कौन सा मुद्दा, नीचे का जो कौन सा पदाधिकारी है मुद्दा? ना, हाँ जी। जो सबसे पहले तो ऊपर का पदाधिकारी परेशान होगा कि कोई ऊपर से नहीं नहीं, समाधान नहीं आ रहा है, फिर उसका नीचे पदाधिकारी जयदीप जी, परेशान होगा। प्रकाश जी। जी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप समाज की में जाते हो तो समाज कौन सा मुद्दा बोलता है ये तो बताइए, समझाइए ना। कि नहीं भाई हम पैसा नहीं देंगे, भाई अब मुद्दा आप बताइए। अब आप मुझे ये बताइए बोलिए। कि सारी गलती जो है कार्यकर्ताओं की है और समाज की है, हम्म। नेतृत्व का कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, है ना सर, है ना, नहीं, उनकी भी आप जो बात जिम्मेदारी है। कह रहे हैं अभी, जो सोशल लीवर की जो बात कह रहे हैं, आपने जो इच्छा हम्म। शक्ति की बात की कि जो है लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है, नेतृत्व की इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति तो है बहन हम्म। जी की कि वो दोबारा से हम्म। मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री, ये इच्छा है बस खाली। लेकिन शक्ति की बात हाँ। करी है मैंने। जब शक्ति हम्म। होती है ना, शक्ति, तो उसके पीछे जो है हम्म। वो जो उसको शक्ति को जो क्या नाम, इच्छा को पुश करने वाली जो है ना वो ताकत दिखाई देती है। जैसे आकाश आनंद के जो भाषण देखे, उसमें दिखाई हम्म। दी वो जो शक्ति जो है, छटपटाहट दिखाई दी। हम्म।
ठीक है ना, तो हम्म, वो नजर आता है कि हाँ वो जो है कुछ करना चाह रहा है, वो जो है कुछ कर मतलब जो है करेगा। ये होती है हम्म, इच्छा शक्ति जो है। जी। वो इच्छा शक्ति नहीं है कि मतलब आप जो है लगातार आप पर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का कभी जवाब ही नहीं आ रहा है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। एक सवाल उठा बताइए कि कौन सा सवाल, चलिए मैं कौन सा बताता हूँ सवाल। आपको जो है, एक हम्म, परिवारवाद का आरोप लगा बहन जी के ऊपर। क्या जी जवाब दिया जी बहन जी ने जी उसका जो है, बताइए आपके पास क्या जवाब है? जी जी। सर मेरे पास ये जवाब है हाँ जी। कि जब बहन जी ने जयप्रकाश सिंह को जब ये दिया था इसका हम्म। धुरी संभालने को, हम्म। तो जयप्रकाश सिंह ने जैसा उसको करना चाहिए था, हम्म। हाँ, जो इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स है सर, हम्म। आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो, हम्म। ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं कर सकते हो। हम्म। वो भाई ने पर्सनल अटैक किया। उसके बाद में वो हम्म। जो है अभी कुछ मुझे तो अंदर से खबर ये है कि भाई हो सकता है भाई अभी वो जैसे मुझे पार्टी आदरणीय चाहती पार्टी। आदरणीय गौतम जी, ये बताइए कि हम्म, जो जयप्रकाश हम्म, को जो क्या नाम है जिम्मेदारी दी थी, वो हम्म। बहन जी ने दी थी, या एक कलेक्टिव जो वहाँ पर लीडरशिप थी, कोई उनका जो है क्या नाम है जो है कोई कार्यकारिणी थी जिसने ये डिसीजन लिया था? ये बहन जी का नेशनल व्यक्तिगत निर्णय था? कोऑर्डिनेटर बनाया था ना सर, हैं? नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था ना। हाँ नहीं, ये बताइए मुझे, बहन जी का व्यक्तिगत निर्णय था या उनकी जो कार्यकारिणी थी उसका निर्णय था? देखिए सर, निर्णय जो होते हैं ना वो बहन जी हाँ, लेती है। बहन जी लेती है लेकिन ना। बहन तो जी मुझे बहन मुझे जी ये नहीं, मुझे ये कोई बात नहीं, बहन जी लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये बताइए उनके हम्म, इस निर्णय का आधार क्या था? कोई भी एक कार्यकर्ता जब बनता है, कोई बड़ा पदाधिकारी बनता है, तो उसके पीछे क्या कारण हम्म, होने चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? एक स्ट्रक्चर आपके पास है ना, बूथ लेवल से लेकर और आपके हम्म, पार्टी के अध्यक्ष तक, एक आपके पास हम्म, स्ट्रक्चर है पूरा पूरा, है कि नहीं है? हम्म, तो हम्म, उसमें कौन सा नीचे का कार्यकर्ता किस प्रकार से ऊपर पहुंचेगा, इसका पूरी योजना होनी हम्म, चाहिए ना आपके पास। हम्म, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो आपके पास जब हाँ, पूरी रिपोर्ट आएगी हर एक कार्यकर्ता की, हर एक पदाधिकारी की, और आप खुद भी उसकी जांच करेंगे, तभी तो किसी पे विश्वास करेंगे। लेकिन हवा सही हवाई बात। कुछ आपके जो नजदीकी लोग हैं, आप उन पर विश्वास कर रहे हैं, और कोई जांच नहीं है, हम्म, कोई परख नहीं है, और आपने जो उनको बना दिया, चलिए ठीक है, जयप्रकाश को आपने हम्म, बना दिया, उसने गलत बोल दिया और आपने उसको पार्टी से बाहर कर दिया। वो अकेला हम्म, जयप्रकाश नहीं है, और भी बहुत सारे हम्म, लोग हैं। हम्म, ठीक है। और हम्म, खैर जयप्रकाश की तो बहुत सारी बातें पता लगी, क्या नाम है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर रिगार्डिंग बात पता लगी। वो तो हम्म, मतलब जो है बहन जी का एक बहुत गलत निर्णय था ही था। हाँ जी। लेकिन मुद्दा ये है कि परिवारवाद का जो आंदोलन, जो आरोप लगा बहन जी के ऊपर, उसको बहन जी ने हम्म, किस प्रकार से जवाब दिया? अब तक कोई जवाब दिया है क्या? आरोप तो हाँ लगा है ना, जो विपक्षी जी, पार्टियां हैं उन्होंने खूब आरोप लगाए हैं। हाँ जी। ठीक है। उन्होंने उसका क्या काउंटर किया है? कुछ जवाब हम्म, दिया है? अपने लोगों को मैसेज दिया है कि देखो मैंने ये हम्म, कदम उठाया है और लोग आपसे ये सवाल हम्म, पूछ रहे हैं, और इसका हम्म, जवाब जो है ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये ऐसे है। हम्म, बताने का किसका काम था? बहन जी का काम है ना ये तो। ये आपका क्या क्या सर, क्यों नहीं मतलब हुआ, हैं? नहीं होना चाहिए था सर? आ, आपने आप मतलब बहन जी। बताइए कि परिवारवाद क्या होता है। हाँ, बताइए परिवारवाद क्या होता है, बताइए मुझे। परिवारवाद सर, इसका उत्तर जो है वो विवेक कुमार जी ने बहुत बढ़िया दिया, मैं हाँ आपको भेज बताइए, देता हूँ। विवेक कुमार जी को तो बताइए, बहुत विद्वान विवेक लोग हैं वो तो विवेक जो है। कुमार जी ने विवेक कुमार जी ने क्या कहा हम्म। कि बहन जी का खुद कोई ये नहीं है, मतलब बायोलॉजिकल कोई ये नहीं, परिवार ये नहीं है, हम्म। बायोलॉजिकली। हम्म। ठीक है, क्या आप तो उनकी बायोलॉजिकली नहीं, क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, क्या आप उन नहीं बुद्धिजीवी की जो है। बायोलॉजिकली मतलब उन्होंने शादी नहीं की है सर। हाँ नहीं, मान लिया, बहन मुझे जी पता ने लग गया, शादी मुझे नहीं की है मुझे मालूम पड़ अभी। गया कि आप किस दिशा में कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल उनका कोई वो नहीं है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, उन्होंने हाँ जी, शादी नहीं की है, तो उनका बेटा नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, यही तो हुआ। जी, जी, जी। हाँ। तो अब बताइए, जो विवेक कुमार जी आपको जो है समझाना चाह रहे हैं, कितना उचित है वो? आप खुद अपने तर्क बुद्धि से बताइए मुझे। हाँ वो जी, समझा रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं? नहीं नहीं वो समझा रहे हैं। अच्छा बताइए, चलिए क्या कैसे बता रहे हैं? अब इसमें सर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा जो हम हम्म। नहीं, मतलब एक आम आदमी जो है नहीं समझता है हम्म। कि बहन जी ने अगर एक अच्छे बंदे को धुरी दे दी संभालने की, नहीं, तो हमको पहले उसको, तो आप मुझे ये सुनिए बताइए ना, कि जो परिवारवाद क्या होता है।
जब तक हम परिवारवाद की डेफिनेशन नहीं जानते होंगे तब तक हम उसको जांच कैसे करेंगे कि हाँ परिवारवाद अच्छा हुआ ठीक है या सर। नहीं हुआ। सर चलो मान लेता हूँ मैं, मैंने मान ही लिया कि भाई परिवारवाद हुआ है। सर नहीं, दूसरा ऑप्शन ऐसे क्या नहीं था, मानना बताइए दूसरा चाहिए ऑप्शन क्या मुझे सतीश गौतम जी। ऐसे मानने से है? कुछ फायदा नहीं है। हो सकता है कि ऐसा हाँ। मानने से हम जो अपने नेतृत्व पर जो है गलत बात कह रहे हो, उनके खिलाफ हो रहे नहीं हो, नहीं, बिल्कुल। गलत है ना बहन जी गलत हो गई सर। अभी क्या क्या होना चाहिए था बताइए, कौन नहीं, होना मुझे चाहिए ये था? बताइए, जो विवेक कुमार जी जो हैं, जो कि इस समाज के एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो आपको बता रहे जी हैं रीजन जो है, क्या वो जी। ठीक कह रहे हैं या समाज को गुमराह कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, परिवारवाद के ऊपर जो नहीं, बोल रहे हैं वो। विवेक कुमार जी समाज को गुमराह कर रहे हैं सर। मुझे बताइए ऑप्शन क्या होना अच्छा, चाहिए, कैसे बताइए। गुमराह कर रहे हैं वो बताइए मुझे। आप जो पहले पता होना चाहिए हमें अच्छी ये तरह से। परिवारवाद कर रहे हैं। नहीं, कैसे कर परिवारवाद रहे हैं का उसका परिवारवाद? जब समर्थन तक नहीं, परिवारवाद होता क्या है वो बताइए ना। बहन परिवारवाद जी जो है के किसे रिश्ते। कहेंगे? परिवारवाद उसे कहेंगे सर कि रिश्तेदारों को दे दिया, सौंप दिया, वो परिवारवाद है। नहीं, वो परिवारवाद नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। हमें परिवारवाद ही नहीं मालूम परिवारवाद क्या है। आप बताइए सर, बताइए। परिवारवाद वो होता है जब आप बिना किसी योग्यता के, बिना उसके कार्य के, आप जो है उसे कोई पद दे दें। बेशक आपका रिश्तेदार नहीं है, बेशक आप हम्म कोई कार्यकर्ता सामान्य है, लेकिन आपने अगर हम्म उसको जो है बिना उसकी योग्यता के, उसकी योग्यता की जांच नहीं हम्म, की है, उसके काम की अच्छा। जांच नहीं की है, उसको काम नहीं करवाया नीचे जो है, और आपने उसको हम्म पद दे दिया है, तो वो भी परिवारवाद हम्म, से कम नहीं है। जी। लेकिन आपका रिश्तेदार है, आपका बायोलॉजिकल हम्म रिश्तेदार है, लेकिन आपने उसको हम्म जो है ग्राउंड लेवल से जो है काम करवा के उसको योग्य बनाया है और योग्यता के आधार पर हम्म आपने कुछ पद दिया है, तो बिल्कुल भी परिवारवाद नहीं है। समझ में हम्म, आ रही है आपको परिवारवाद? जी। अब बताइए, विवेक कुमार जी समाज को गुमराह कर रहे हैं या उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं? हम्म, अच्छा। तो सर आपके परिवारवाद के हिसाब से मैं बताता हूँ सर कि बहन जी ने जो है उनको सत्ता नहीं सौंपी है सर। किसको पहली बात तो सत्ता नहीं सौंपी आकाश है? आनंद को आप मुझे ये कौन सी सत्ता बताइए कि सौंपी है? समाज का जो है कौन सा कौन बूथ सी लेवल सत्ता का, है हमारे पास? सुन लीजिए, समाज का बोलिए। कौन सा जो पार्टी का जो है बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, विधानसभा लेवल का कार्यकर्ता हम्म है, जो जाकर अपनी बात भी बहन जी से कर सके? कोई है क्या? लेकिन आकाश आनंद जी जो है सीधे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनते हैं, और जी। लगभग जो है 1 डेढ़ साल तक मैं उनको जाके सुनता रहा भाषण जो है उनके, ढंग से हम्म जो है इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, हम्म अपने महापुरुषों को नमन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये कहा जा हम्म रहा है कि आकाश आनंद जी जो है वो लंदन से पढ़ाई कर कर आए हैं। हम्म भारत में एक सामान्य सा स्टूडेंट भी अगर मैं उसको इंट्रोडक्शन याद करने के लिए दे दूं ना, एक पेज का, तो वो भी एक दो पेज हम्म, का याद करके एक दो भाषण के बाद जो है इतना पारंगत हो जाएगा, बहुत फ्लुएंटली बोलने लग जाता है। मेरे पास हम्म, कितने वीडियो उनके रिकॉर्डेड हैं, कितने भाषण रिकॉर्डेड है, खुद जाके कवर किए हैं मैंने। हम्म। लेकिन वो, सर परिवारवाद बहन जी ने किया। बहुत बहुत मतलब मैं आपसे सहमत नहीं, हूँ। आप सतीश अब गौतम मुझे जी जो, बताइए मेरी बात सर, सुनिए। आप मुझे मैं बताइए। आप पहले मुझे मेरी बात बताइए, नहीं सुनिए। सर आप बताइए ना। अभी मैंने आपको ये बोला कि माननीय आकाश आनंद जी के भीतर जो है वो मेरे को आग दिखाई दी, मुझे वो जज्बा दिखाई दिया। हम्म मैंने अपनी हम्म, तरफ से जो है कहीं पर भी समीक्षा करने में कोई कमी छोड़ रहा हूँ क्या? मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? जहां पर नहीं जितना मुझे दिखाई दे रहा है उतना ही बोल रहा हूँ ना मैं। सर, आप दोनों तरफ से मत बोलिए, एक ही तरफ नहीं, से दोनों बोलिए। तरफ वाली बात तो ये इसलिए लग रही है ना आपको, क्योंकि मैं सच हम्म बोल रहा हूँ। मुझे आकाश आनंद है, जब आग दिखाई दे रही तो मैं आग बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा है यार ये आदमी इधर भी बोल रहा है और फिर परिवार नहीं बोल नहीं रहा नहीं है। नहीं, अगर अगर आकाश आनंद कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब वो नहीं है, फिर वो आग उगले या कुछ भी मुझे करे, वो मुझे कॉम्पिटेंट एक नहीं है बात और मतलब नहीं है। बताइए कि समाज सर के लिए बात वहीं कितने, खत्म हो जाती है ना। जयवीन प्रकाश जी सुनिए ना सर। आकाश आनंद को एक समय आप बोल रहे हो कि वो अच्छा कॉम्पिटेंट चलिए नहीं ठीक है, है, मुझे ये मतलब वो बताइए, नहीं है। सुनिए आप ना सर, कब से सुनिए ना। कैडर कर रहे आगे हैं? आगे की जो बात है, सुनिए सुनिए ना सुनिए, सर, आगे की जो। आप सर कब आप से मेरी बात कैडर कर रहे सुनिए हैं बताइए ना। मुझे आपने आप। क्या बोला कि वो आग उगल रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, और वो कॉम्पिटेंट भी नहीं है, तो आग ये जो है आग वो उगलना दोनों अच्छा नहीं लगता सतीश जी। तरफ। आग उगलना जो है उसे अच्छा नहीं कहते हैं। जी। मैंने कहा है कि अंदर से जो इच्छा शक्ति जो है बाहर, उनके जो शब्द निकल रहे नहीं, वो हैं। कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो अंदर की वो इच्छा शक्ति नकली है सर, वो जाने दीजिए। अब आप वो हो जो गया। है सुनिए मुझे जो है, आप क्या नाम है, कब से कैडर कर रहे हैं आप जो है, जी। आप कब से कैडर मैं कर रहे तो हैं? सर 6 साल से, 6 साल हैं? से। 6 साल से? 6 साल। छः अच्छा। 6 साल। और आप जो है किस आधार पर कैडर कर रहे हैं समाज में? हम लोग यही बताते हैं कि भाई व्यक्तिगत बीएसपी के आधार पे लोगों कर को। रहे हैं या समाज का कोई दायित्व है आपके ऊपर, वो पार्टी का कोई दायित्व है?
समाज के लोगों का कर रहे हैं, जो जो खास पार्टी का कोई करके जो। दायित्व तो नहीं है ना? हाँ बोलिए ना। पार्टी का कोई दायित्व तो नहीं है आपके ऊपर? पार्टी का क्या? मैं कह रहा हूँ पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ना कैडर देने के लिए। मैं पार्टी की जिम्मेदारी। हाँ, पार्टी तो आपको नियुक्त नहीं किया ना। हाँ, बामसेफ का मतलब काम करते हैं इंटरनली। आप बामसेफ का काम करते हैं, है ना? हम्म। बामसेफ का काम करते हैं, इसीलिए जो प्रोफेसर विवेक कुमार जी जो हैं वो बामसेफ संभाले हुए हैं बहुजन समाज पार्टी की, ऐसा ही है ना? हम्म। और मैं हम्म। अच्छी तरह से जानता हूं कि आदरणीय विवेक कुमार जी जो हैं, जो वामसिफ हम्म। संभाले हुए हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो वो जो हम्म। है वहाँ वामसिफ का काम होना चाहिए अपने नेतृत्व को जो है गाइड करने का, होना चाहिए ना। हम्म। हम्म। लेकिन जो जी हजूरी में लग जाए, जो हम्म। जी बहन जी जुबान तक न खुल पाए, आप उससे उम्मीद हम्म। करते हैं कि वो जब वहाँ गाइड भी कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। फिर बिल्कुल नहीं। मैं आप तो जो है एक्सेप्ट पहले कर लिया ना, उनकी बहन जी गलत है, विवेक कुमार गलत है। प्रोफेसर विवेक कुमार ऑप्शन की जो है बताइए। ना, प्रोफेसर विवेक कुमार की जो है कार्यशैली को देखिए, उनकी भाषा शैली को देखिए कि किस हम्म। प्रकार की जो है भाषा शैली और किस प्रकार की जो है कार्यशैली जो है उनकी अपने नेतृत्व के प्रति है। उसी से मालूम पड़ जाएगा सर कि प्रोफेसर विवेक कुमार जी जो है वो समाज को गुमराह कर रहे हैं या समाज के जी। लिए काम कर रहे हैं। कहीं पर भी तो उन्होंने अपने नेतृत्व को जो है आगाह नहीं किया है, कहीं पर भी जो है। बताइए, सुनिए ना। सर बीएसपी एक मतलब बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा वो बताइए। क्या करना पड़ेगा? मतलब अभी सब लोग खराब है, अभी हाँ, क्या करना है देखो वो बताइए। अभी देखिए मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि हमेशा हम्म। समाज जो है एक मसीहा ढूंढता है। हम्म। हमेशा समाज जो है अपने उद्धार के लिए एक मसीहा ढूंढता है। अच्छा, तो अब दूसरा मसीहा आएगा कोई? सुन तो लीजिए। और बोलिए ना। समाज के पास जो है समाज के उद्धार के लिए समय समय पर मसीहा आए हैं। कभी हम्म। ज्योतिबा फूले आए, कभी बुद्ध आए, कभी कबीर आए, कभी रैदास आए, कभी बाबा साहब आए, कभी कांसीराम आए। तो अब इस हम्म। समाज को वही उनको देख देख के जो है उसकी आदत पड़ गई है कि कोई आएगा ऐसा उद्धार करता और वो हमारा जो है उद्धार करेगा, हम्म। जो कि हम्म। समाज की बिल्कुल गलत सोच है। हम्म। समाज को स्वयं अपना उद्धारकर्ता बनना पड़ेगा। ठीक है? हम्म। अभी हम्म। समाज के भीतर कोई भी स्पष्ट नेतृत्व नहीं है। जब हम्म। समाज के भीतर कभी कोई स्पष्ट नेतृत्व ना हो तो सामूहिक नेतृत्व जो है समाज के अंदर पैदा होना चाहिए। हम्म। सामूहिक नेतृत्व पैदा करने की जिम्मेदारी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर होती है। अभी जो हम्म। समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपने निजी स्वार्थों में लिप्त है, हम्म। अपने निजी स्वार्थों तक ही सीमित है। इसके लिए समाज का नेतृत्व जो है अभी कोई भी नहीं कर पा रहा है। हम्म। इसीलिए आज जो है एक ऐसे संघ की जरूरत है जहां पर हम्म। लोकतांत्रिक स्वरूप रखते हुए एक स्पष्ट हम्म। सामूहिक कलेक्टिव लीडरशिप हम्म। जो है वहां पे पैदा हो। जब हम्म। कलेक्टिव लीडरशिप आएगी और किसी एक आदमी हम्म। का वहां पर जो है वर्चस्व नहीं होगा तो समाज का हम्म। विश्वास जो है उसमें आएगा। और हम्म। समाज को उसमें विश्वास करने से कोई रोक नहीं सकता। समाज को वहां विश्वास हम्म। करना ही पड़ेगा, क्योंकि कारण नहीं है कोई भी जो है कि विश्वास क्यों ना किया जाए। हम्म। क्योंकि जो सारी हम्म। बातें हो रही हैं वो समाज के हित में हो हम्म। रही हैं। समाज के अगेंस्ट में कोई बात हम्म। होती ही उसको तुरंत वहां से जो है हम्म। काउंटर कर दिया जाता है। तो वो हम्म। आज जो है सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है। और ये जो हम्म। सामूहिक नेतृत्व है ये हमेशा हमेशा बनी रहने वाली एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिससे कि बहुत लंबे समय तक जो है समाज अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। हम्म। हम चाहें कि कोई एक आदमी आए और वो बाबा साहेब बने, कोई कांसीराम बने जो अपना सब कुछ लुटा दे, सब कुछ बर्बाद कर दे, जब समाज को जो है हम्म। कुछ कदम आगे लेकर चला जाए। तो हम्म। ऐसी आशा करना जो है मूर्खता से अलावा कुछ नहीं है। कि हम कब तक जो है हाँ। किसी एक आदमी को बर्बाद करते रहेंगे, कब तक हम बाबा साहेब को बर्बाद करते रहेंगे, कब तक कांसीराम बर्बाद करते रहेंगे। उनकी अपनी हम्म। लाइफ उन्होंने नहीं दी है, ठीक है, एक आदमी ने कर दिया, अब दूसरे आदमी से कैसे हम अपेक्षा करें। हर हम्म। आदमी की जो अपनी अब क्या? पर्सनल लाइफ होती है उसको जीना भी है, काम भी करना है। तो इसीलिए जी जो जी। है एक एक परसेंट कांसीराम, एक एक परसेंट बाबा साहेब जो है समाज में से निकालने पड़ेंगे। यस यस, ठीक तो है ना? सर जो आप आप बात कर रहे हो ना, सर हाँ, सुनिए ना, जो आप बात कर रहे हो ना, यही बात जो है आपका समन संघ भी बोल बात करता है, सेम बात। समर्थन और का कोई समन संघ, उद्देश्य आपको है सुनिए ना क्या? सर, सुनिए ना, सुनिए ना सर, सुनिए ना। जो जो भी आपने बताया वो समन संघ बोलता है, लेकिन मैंने जब उनको पूछा
कि भाई आप वोट किसको देते हो। नहीं 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 नहीं, वोट का बात मत करो, बोले वोट का बात मत हाँ करो। तो अब अरे लगा भाई लीजिए। बताइए तो सही। अब मुझे और बताइए। सुनिए ना सर, सुनिए ना, वो समन संघ के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अभी इंडिया अलायंस को वोट किया सर, लेकिन बात यही कर रहे हैं सर, जो आप बात कर रहे हो ना, यही बात कर रहे हैं वो भी, कि समाज का सामूहिक नेतृत्व होना लेकिन चाहिए, आप ये जो है ना, वही। आदरणीय हाँ। सतीश जी, आप मेरे वीडियोस हम्म। देखिए चुनाव से पहले तक के सारे वीडियोस में मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि केवल और केवल आपका वोट बिखरना नहीं चाहिए। अभी जो है, अभी आपके अपने वोट को जहां पर आपने इकट्ठा किया वहां पे बना के रखिए। नहीं स्पष्ट नहीं, ये नेतृत्व नहीं सामाजिक है। संगठनों का यही हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन सर ये तो हो रहा है नहीं, ना। वो हो रहा है, वो गलत हो रहा है ना। अगर यही अच्छा सामाजिक सुनिए संगठन ना। जो है, मुझे मुझे मैं आपको वही बताने आ रहा हूँ कि ये जो हाँ सामाजिक हाँ। संगठन चल रहे हैं, इनका जो हम्म। है कोई स्पष्ट जो है कोई लॉजिक नहीं, पहली बात तो। दूसरा, इनका हम्म। उद्देश्य कुछ नहीं है। समर संघ का मुझे बताइए हम्म। उद्देश्य क्या है? बस हम्म। जुड़ो और जुड़ो, जुड़ो और जोड़ो, हम जुड़ेंगे, हम हम्म। ये संगठन बना लेंगे। कोई उद्देश्य ही नहीं है। लेकिन हमारा जो हम्म। है धम्मपद संघ का निर्माण हुआ है, एक स्पष्ट उद्देश्य है, पूरी प्लानिंग है, पूरी योजना है। और वो प्लानिंग जो है मेरी अपनी नहीं है, वो बाबा हम्म। साहेब की दी हुई प्लानिंग है, बाबा साहेब का दिया हम्म। हुआ उद्देश्य है, बिल्कुल। अगर आप उस प्लानिंग को देखो, समझो, तो पता लगेगा कि हाँ बिल्कुल वही प्लानिंग है जो बाबा साहेब की थी। हाँ वही प्लानिंग है जिस पर माननीय साहब कांशीराम जी ने काम किया। स्पष्ट रूप से वही प्लानिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और स्पष्ट उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, बिना उद्देश्य के नहीं चल हम्म। रहे, हवा में नहीं चल रहे कि बस जुड़ो जुड़ो। वो नहीं, अच्छी बात है जिन सर, लोगों के पास बढ़िया है। पैसा होता है ना, जिन लोग, ये समर संघ जो नौकरी वाले लोगों का जो है समूह है, संगठन है, सारे हम्म। सरकारी नौकरी वाले इसमें जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो बड़े बड़े हम्म। प्रोग्राम करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम करके लोगों को जो है गुमराह करने में आसानी से कामयाब होते हैं। जितने भी हम्म। संगठन अभी चल रहे हैं, सभी के कर्ता धर्ता नेतृत्व जो है वो बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि हम्म। रसूखदार लोग हैं। इसीलिए वो जो है हम्म। समाज में बड़े बड़े कार्यक्रम देखकर जो है लोगों को गुमराह करने में कामयाब आते हैं। हाँ। लेकिन धम्मपथ संघ जो है उसके भीतर कोई ऐसा रसूख नहीं है, कोई रसूखदार लोग नहीं है। इसलिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अपने जो उसके उसूल हैं उसे समझौता नहीं करता है। कभी भी किसी हम्म। आदमी को जबरदस्ती दान देने के लिए नहीं बोलता कि दान दो दान दो। सबसे पहले वो बोलता है हम्म। कि आप पहले संघ के भीतर आओ, पहले उसको हम्म। समझो, जानो। जब आपको लगे कि हाँ वास्तव में ये जो है समाज के हित में काम कर रहा है, वास्तव में ही सही दिशा में काम कर रहा है, तब आपको जो है हम्म। जितना हो सके आप अपने आप से दान करोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम्म। पूरी तरह से जो है जांच परख पर आधारित है। अपने हम्म। लिए भी कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी, किसी के लिए निजी उसके विचारों के लिए कोई जगह नहीं है सब उसमें, संघ में। सारा जो है हम्म। संघ का निर्णय ही सबको मानना पड़ेगा। हम्म। समझ रहे हैं? संघ बराबर। के निर्णय के साथ में ही सबको खड़ा होना पड़ेगा। सर कोई ये भी जो व्यक्ति बातें हम अपने लोग कर रहे हैं, निजी निर्णय को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म। हम लोग ये सब जो समीक्षा जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज बहन जी, मतलब बीएसपी हार गई इसके लिए। अरे अगर बीएसपी जीत जाती, 20-25 सीटें, 30 बीएसपी, सीटें आ जाती। नहीं नहीं, आदरणीय सुनिए ना, सतीश सुनिए जी, ना। नहीं नहीं नहीं, सुनिए ना सर, सुन सुनिए ना। लीजिए। नहीं 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 नहीं, सुनिए ना जी सर, पूरी बात जी अभी आप जी बोल रहे हैं, मुझे भी बोलने दीजिए ना। जी अरे जी। नहीं, बहन जी का स्ट्रेटेजी बरोबर था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम्म। बहुत अच्छा, बहन जी प्रधानमंत्री बन रही है। अरे सब, जब 2007 से 12 के बीच में जब बहन जी ने सरकार, बीएसपी ने सरकार बनाई, तो सर उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरे इंडिया में हुआ ही नहीं सर। हम्म। हुआ ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने किया ही नहीं, कुछ अच्छा। नहीं किया सर। और हम क्या बोल रहे हैं? और ये नहीं, बहन जी को बहन पता ही जी, नहीं चला कि और 12 ट्रांसफॉर्मेशन। साल सर, नहीं, ये अभी सुनिए बताइए। ना, 2012 सर, आप पूरी बात सर, आपको मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुनिए ना मेरी बात। नहीं, एक मिनट, मेरे पास पॉइंट 2012 आया ना वहाँ पे जो बोलने के लिए, मैं जरा बोल दूं फिर आप बोल देना। सर, आप सर, मैं आपको नहीं काट रहा था, आप मुझे मत चलिए आप काटिए, बोलिए, मतलब फिर मुझे मैं मत थोड़ा बोलिए। इंतजार करता हूँ जी। तो सर, जब 2007 से 12 के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो पूरे इंडिया में बहन जी चाहती थी कि हो। जब कांशीराम साहब 95 में जब सत्ता लेके आते हैं, तो वो महाराष्ट्र में आते हैं और वो बोलते हैं यार हमने सत्ता लेके आए, अब यहाँ पे आप भी काम करिए। तो यहाँ का कार्यकर्ता जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेता ही नहीं। फिर दोबारा सत्ता सत्ता हम लेके आते हैं, फिर दोबारा कांशीराम जी महाराष्ट्र में बताते हैं, हमारे लोग सुनते ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मान्यवर कांशीराम जी साहब से और बाबा साहब के जमाने से ये चलता आ रहा है सर। कि इसीलिए अच्छा। बाबा साहब को बोलना पड़ा ना, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हम्म। और कांशीराम साहब महाराष्ट्र में आके वो क्या बोलते हैं, मैंने महारों से सीखा मिशन कैसे नहीं चलाया जाता, और मैंने यूपी के लोगों से सीखा, चर्मकार लोगों से, कि चमारों से, कि मैंने
उन मिशन कैसे कामयाब किया जाए, ये कांशीराम साहब का सेंटेंस है सर। चलिए हम सर जब तक अपनी खुद की जिम्मेदारियां नहीं समझते ना सर, हम नेतृत्व को दोष नहीं दे सकते। जी जी नेतृत्व को अगर अपने हिसाब, सुनिए ना सर, सम्यक तरीके से अगर नेतृत्व को कंट्रोल करना है तो वो हमें सीखना आना चाहिए। बहन जी सब इस हिसाब से सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, लेकिन हम आज समाज जो है उसका सम्यक नियंत्रण नहीं है मूवमेंट मिशन पे, नहीं है, इसलिए सब हो रहा है। अगर बहन जी मतलब बीएसपी अगर जीत जाती थी इस बार, तो आप ये सब बोलते थे क्या? बिल्कुल नहीं, ये समीक्षा ही नहीं आती थी, फिर तारीफ में आती थी। और इलेक्शन के पहले हम कितना तारीफ कर रहे थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब यूट्यूब चैनल वाले, और उसके बाद में नहीं, ऐसा गलत हो गया वैसा गलत हो गया। ये गलती आपको पहले नहीं दिखाई दे रही है, बाद में दिखाई दे रही है। तो ये सब हमको सब समझना चाहिए। मेरा यही कहना था सर आपसे कि हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अभी आपकी जो बात कहनी थी ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात आपने कह ली, वो मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए सर। देखिए कैसा है कि हम जो है गैर राजनीतिक जड़ों पे बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे। पहली बात, बीएसपी के लोग। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, ये आपको पता है कि 1935 में बाबा साहब ने एक ऐसा कोट दिया था जिस कोट को आज भी अपना समाज नहीं समझ रहा है, और वो कोट था, हमें अपनी इकोनॉमी बनानी है, अपनी खुद की अर्थव्यवस्था। ये बात जो है बाबा साहब जो है उसका रेफरेंस देते थे अमेरिका के काले लोगों का, जहां 1861 में काले लोगों ने गोरे लोगों का आर्थिक बहिष्कार किया था क्योंकि वो उनको सलाखों से बांधे रखते थे। ये जो बात है बाबा साहब जो है अपने फाइनेंस की किताबों में ये बात उन्होंने कही है। उसमें एक किताब, ये पेपर है, स्मॉल होल्डिंग्स एंड इट्स रेमेडीज नाम का एक पेपर है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। तो काले लोगों का इतिहास ये है कि वो सलाखों से बांधे रखते थे। भारत की जो गुलामी है वो इतनी भयानक नहीं थी हमारे लोगों की जितनी उनकी गुलामी थी। अब आप देखेंगे समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो आर्थिक रूप से थोड़ा ही सक्षम हुआ है, थोड़ा, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे सक्षम मानता है। क्यों? वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख नौकरी से कमा रहा है। आप सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो जो है वो अपनी इकोनॉमी बनाने में हम लोग फेल हो गए। और बाबा साहब जो है वो तब वो कहते थे कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी काले लोगों ने बनाई है जिसका आज अगर क्वांटम देखा जाए तो वो है $5 ट्रिलियन, मतलब 600 लाख करोड़ की इकोनॉमी सर। भारत का बजट सिर्फ 45 लाख करोड़ का होता है। जो हमको दबाना चाहते हैं सर, वो दबाते हैं हमें संसाधनों से, उनके साधनों से हम वो दबाते हैं। वो साधन संसाधन से जो है नैरेटिव क्रिएट करते हैं। हम अपने साधन संसाधन की कमी की वजह से हम नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाते अपने लिए। बहुत सारे कारण है सर, और इसके ऊपर बाबा साहब ने, माननीय कांशीराम साहब ने, दोनों ने काम किए हैं, बताया है ये बात। तो बाबा साहब सिर्फ रुके नहीं सर। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये जनरली लोगों को पता नहीं है। जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ 1946 में, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो, हाँ जी, 1946 में सर बाबा साहब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बनाया है जिसके माध्यम से हम इस देश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सारी सत्ताएं हाथ में ले सकते थे। एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म जो अमेरिका के काले लोगों ने किया, वही काम हम भी कर सकते थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, कि बाबा साहब का उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है बताइए। मैं आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो। नहीं, बड़ी नहीं है, अभी बहुत छोटी है। नहीं, फिर भी बताइए सर, क्या कौन सा प्लेटफॉर्म है? जी मुझे जानकारी नहीं है। ग्रेट। तो सर इसमें ऐसा है कि बाबा साहब ने सर 1946 में मुंबई माटुंगा लेबर कैंप में आनंद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। जी, ये क्या है सर? ये क्या है? इसके पीछे अगर आप जाते हो तो बुद्ध ने पाली में बुद्धिस्ट अर्थव्यवस्था लिखी है सर, जिसमें वो कहते हैं कि टैक्स का जो नियोजन है, मतलब कर का जो नियोजन है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए।
आधुनिक भारत में सर जो महात्मा फुले है वो सिर्फ सोशल रिफॉर्मर नहीं है सर, बल्कि वो कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो है जन्मदाता है। उनकी एक कंपनी थी जिसका नाम है पुणे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। देश के सबसे रईस व्यक्ति उस समय वो कहते थे कि बहुजनों ने किसानों ने इकट्ठा आके बिजनेस करना है, इंडस्ट्री का रूप देना है, दर्जा देके काम करना है और एक दूसरे के साथ में मिलके काम करना है। हमारे लोगों ने सुना ही नहीं सर, हमारे लोगों ने इन चीजों को समझा नहीं कभी। महात्मा फुले के बारे में आप कैडर में क्या देते हो सर, क्या बताते, क्या फेंकते हम लोग कि महात्मा फुले शाहू महाराज जी ने एक चाय वाले को, गंगाराम कामड़े को चाय की दुकान खोल के दी। सही है, एकदम सही है, लेकिन हमारे लोगों को ये कैडर में नहीं बताया जाता कि 1895 से 1905 के बीच में शाहू महाराज ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत किया। सर उन्होंने गुड़ की फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री डाली, स्पिनिंग मिल डाली। ये किसको पता है सर? कौन बताता है सर? कोई नहीं बताता। तो हमको ये समझना पड़ेगा सर, हमारी जो मूवमेंट और जो हमारा जो मिशन है ना वो कहाँ हो रहा है सर। मेरे को सब पता है भैया, मुझे कुछ मत बताओ, आई नो एवरीथिंग का एटीट्यूड लेके हमारे लोग चल रहे सर, समझे क्या? और उसके बाद में जब बाबा साहब ये काम करते हैं 1946 में जो आनंद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, उसका विजन ये होता है कि पूरे देश में हम जो है ऐसी दुकानें खोले, हम खेती किसानी का माल वहाँ पे लाके बेचे, हम इकट्ठा आके ऑर्गेनाइज करके अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो, फैक्ट्रियां हो, नौकरी देने वाला समाज बने, नौकरी मांगने वाला नहीं। हमारा कैडर में क्या बताया जाता है, आप छत्ता लाके आपको नौकरियां मिलेगी, ये हमको कैडर दिया जाता है। जबकि ये नहीं बताया जाता कि भाई सत्ता लाके हम इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था हाथ में, समतावादियों के हाथ में आ सकती है, ये बात हम करते ही नहीं है सर। हमारा बजट हमारे हाथ में आएगा, ये बात ही नहीं बताते हैं सर। ठीक है, तो बाबा साहब ने तो सर ये आनंद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई सर, सर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ अभी 10 ईयर सर, उसी साल इस एजेंडे को हमारे दुश्मनों ने बड़ा किया, खड़ा किया और कॉपी की। बाबा साहब की हमको तो आज तक पता नहीं सर, शायद जिंदगी में आज पहली बार आप सुन रहे हो ये बात। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए सर, उसी साल सेम ईयर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका प्रोडक्ट आपके घर पर आता है, बताइए कौन सा? आज आप रोज खा रहे हो उसको, डेली आप यूज कर रहे हो, बताइए कौन सा प्रोडक्ट है? नहीं मालूम, आम प्रोडक्ट है, तो नहीं मालूम है। तो सर 14 दिसंबर 1946 को आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना होती है। मनुवादी ब्राह्मणवादी जो बनिया मारवाड़ी संस्कृति है सर, उसका पोषक है और उसका पोषण हमें नहीं करना है, मतलब अपना पैसा अपने लोगों में रहे। ये बाबा साहब का जो विजन है हम लोग को समझ में ही नहीं आया सर। दूसरी बात जब मान्यवर कांशीराम साहब का दौर आता है, तब मान्यवर कांशीराम साहब 1979 में देश का पहला बहुजन स्टोर बनाते हैं। और तब बागपत के लोगों को बोलते हैं कि खाने वाले हमें, उगाने वाले हमें, सबसे बड़ी दलाली बनिया कर रहा है, क्योंकि हम बेवकूफ है, उसको करने दे रहे हैं। हम बेवकूफ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अपने बच्चों को बिजनेस में लाइए, बिजनेस सिखाइए। नौकरी का विरोध नहीं है सर मेरा, ना कांशीराम जी का था, लेकिन सेल्फ रिलायंस की जो बात करते थे, जो बाबा साहब बात करते थे, उसके ऊपर काम ही नहीं किया सर। आज मुझे बताइए, अगर हमने किया होता तो कार्यकर्ताओं की हालत होती थी क्या? हम सब मर्सिडीज में घूम रहे होते थे सर। लेकिन हमने अपने बाप को समझा नहीं सर। अकेले दिल्ली में आज कम से कम 50,000 ऐसे लोग हैं जो लाख रुपए के ऊपर कमा रहे हैं सर। इसका 30%, ये 500 करोड़ रुपए का 30% जो है वो मार्केट में खर्चा, साल का 1800 करोड़ ये मनुवादी व्यापारियों को दे रहे हैं सर। और क्या बोल रहे हैं, हमें बाबा साहब मत सिखाइए, हमें मत बताइए, गलती हमारी है सर। आदरणीय सतीश गौतम जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं जी, और जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है क्रिएट किए गए हमारे महापुरुषों के द्वारा, कुछ स्कीम्स जो है शुरू की गई, बाबा साहेब ने शुरू की, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने शुरू की, तो वो अभी जो चलाने की अगर चल रही हैं तो क्या स्थिति है, नहीं चल रही हैं तो वो किसकी जिम्मेदारी है, ये भी तय करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना सर। आनंद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी भी चल रही है, अभी भी दुकानें हैं, अभी भी चालू है।
तो उसका जो बहुजन स्टोर जो उसका है वो स्वरूप नहीं क्या है। है उसका? अभी भी दुकानें हैं ना सर, नहीं, माउंटबेटन से जो जगह दुकानें ली तो थी वो हैं, दुकान, दुकानें सोसाइटी तो है अभी भी। हैं, उसका हाँ, स्वरूप क्या है उसका? कुछ नहीं ना, एक्सपेंशन नहीं हुआ ना सर। नहीं, एक्सटेंशन एक्सपेंशन नहीं वही। हुआ। मैं जानना चाहता हम्म, हूँ कि वो जो दुकानें हैं वो किसकी हैं, किसके पास हैं, और किस तरह सोसाइटी से की है वो, ना तो। किस तरह से उस वो जो दुकानें वितरित की जाती हैं? क्या एक ही आदमी के पास रहती है, या वो नहीं जो नहीं है? नहीं, सोसाइटी, सोसाइटी है सर, अभी भी सोसाइटी है, काम काज चलता है, 300 लोग चला रहे हैं उसको। हम्म। लेकिन जो जो विजन था, दुकानें अभी भी है, लेकिन दुकानें किसको दी है सर? हम्म। दुकानें मुस्लिम मुस्लिम लोगों को दी, मारवाड़ियों को दी। सर हम्म। हमारे लोग जो चला सकते थे वो उनको उन्होंने नहीं दी ना। नहीं ली उन्होंने। ऐसा है। हम्म। हाँ, अभी हमने हमने बोला था कि भाई आप हम लोगों को दो, हम लोग हम्म। चलाते हैं, आपको जो रेंट में वो दे देंगे हम लोग। हम्म। बहुत तो बड़ी जो शोशांति का है सर। जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो समस्या तो आ रही है लगातार जो है, यस यस यस। अगर हमने कोई बिजनेस शुरू किया तो वो हम्म बिजनेस फेल हो गया, तो हम्म। हमारे सामने समस्या आई ना मुझे। हाँ तो समस्या आई तो समस्या अपने साथ में कारण भी लेकर आई। जी। तो उस कारण को खत्म करना और आगे फिर उस हम्म समस्या को खत्म करके दोबारा से उसको जो है आगे लेके चलना, ये जिम्मेदारी किसकी हम्म। होती है? ये तो समाज के लोगों की है सर, हम सब की है। नेतृत्व की। समाज कुछ नहीं होता अपने आप में। समाज हाँ, को अगर ढूंढेंगे आप, जो समाज कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन सर मैं समाज आपको को एक और। बताने वाला जो है नेतृत्व होता है। नेतृत्व हाँ। बताता है, भाई देखो आप एक समाज हो, आपको ये हम्म करना है, आपको ये नहीं करना हम्म है। फिर लोग उस नेतृत्व की हम्म। बात सुनते हैं, समझते हैं, अच्छी लगती है तो उस पर अमल करते हैं, तब समाज दिखाई देता है। सर मैं ऐसा है आपको या एक नहीं चीज है? बता रहा हूँ सर, एक ऐसा ही है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ। हम्म। हम नेतृत्व पे जो है बिलीव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो प्रूवन लगता नहीं है हमको। आज नहीं, आज बीएसपी प्रूवन नहीं, नहीं यही हो गया ना अभी सर। नहीं नहीं, बीएसपी नहीं, नेतृत्व बीएसपी। नेतृत्व पर आप जो है विश्वास करने के लिए तैयार हैं। आप हम्म मुझे ये बताइए कि अभी आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी जो हैं, हम्म। एकदम रातों रात जो है हीरो बने, बने नहीं बने? हाँ। किसने बनाया उनको हीरो? क्या यादव समाज से आते हैं वो, तो क्या यादव समाज ने उनको हीरो बनाया रातों रात? नहीं नहीं नहीं, महापुरुषों की विचारधारा फेंक कर बने वो। नहीं नहीं नहीं, महापुरुषों की विचारधारा किसके पास थी? यादव पास तो है हम्म नहीं। हम्म वही जिनको चमार कहा जाता है, जाटव कहा जाता है, अम्बेडकरवादी कहा जाता है, उन लोगों ने ही हम्म। उनको रातों रात हीरो बनाया ना। हाँ। अब वो जो विद्वान आदमी जो है, जो प्रोफेसर हम्म है, वो किसकी बात हम्म करता है? हम्म अम्बेडकरवादी लोगों के बीच में जाकर लोहिया की बात करता है। करता है ना? यस। अम्बेडकर की थोड़ी सी बात करेगा और सारा सिस्टम जो है हम्म लोहिया का, लोहिया लोहिया लोहिया। हम्म और समाज जो है ये समझने में फेल रहा। वही अम्बेडकरवादी हम्म लोग अभी भी खुले तौर पर, पहले तो खाली अम्बेडकर की बात करके फिर लोहिया की बात करना, ये एक छुपी हुई बात थी, पता नहीं लगा कि छुपा हुआ एजेंडा क्या है। हम्म जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग था वो पहचान गया था कि हाँ इसकी लाइन किधर जा रही है। लेकिन हम्म अपने समाज को उन लोगों ने जागरूक नहीं किया उस व्यक्ति के खिलाफ जो है। और वह व्यक्ति जो है इन चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले हम्म खुल्लम खुल्ला जो है सपा के साथ गया, हम्म और पूरे लोकसभा चुनाव में जो है सपा के लिए कैंपेन किया। तो इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने उस व्यक्ति को हीरो बनाया, वे लोग जो है उस अपने हीरो के पीछे थे, और उसका मकसद यही था कि मतलब जो है ये लोग मेरे पीछे जो है, अब इनको मैं जो है जहां ले जाऊंगा वहां जाएंगे ये, क्योंकि हीरोइज्म होता ही ऐसा है। और उस व्यक्ति ने फिर लोकसभा चुनाव में ये समझाया कि देखो भाई, अभी इंडिया गठबंधन को वोट दो, क्योंकि बहन जी के पास तो वो सपोर्ट है नहीं, तो वो तो ताकत संविधान को नहीं, बचा नहीं सकती हैं। वो ठीक है? नैरेटिव बनाया उन्होंने। हैं? वो नैरेटिव बनाया उन्होंने। हाँ, तो वो जो नैरेटिव बनाया उसके आधार पर हमारा जो ये जो समाज था, अम्बेडकरवादी समाज, जय भीम बोलने वाला समाज, ये सारा जो है वहाँ इंडिया गठबंधन जाके वोट करने लगा जी। है ना? तो हाँ। ऐसे ही जो और दूसरा नेतृत्व है, जिसको हम नेता के रूप में देख रहे हैं, ये लोग मंच पर आएंगे और बहुत ही जोर शोर से भाषण देंगे, बहुत ही लुभावना दुख भरा भाषण देंगे कि मुझे बड़ा दुख है, मेरा समाज कष्ट में है। समाज सोचता है कि भैया बस यही मेरा उद्धार करता है, और ये प्रोफेसर है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसमें का एक विश्वास लेकर आ जाएगा।
है ना। और उसमें विश्वास लाने का मतलब है कि अपने हाथ पांव कटवा दिए फिर। और इसी प्रकार से समाज में दूसरे जो चेहरे उभारे गए ना। अभी मैं तो कई बार बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। अभी प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, वो भी इसी तरह से उनकी भी लाइन दिखाई देती है, सबको पता है। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे जो है समाज जागरूक हो गया है उनके बातों सुन सुन के कि हाँ उनकी लाइन जो है कांग्रेस की तरफ जाने की लाइन है। ऐसे ही एक दिल्ली विश्वविद्यालय में आंदोलन चला जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट वकील साहब और एक प्रोफेसर साहिबा जो है बार बार चिल्ला कर बोल रही हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हैं हम जो है। अब वहां जाकर मैंने भी लोगों को ये समझाने का प्रयास किया, देखो भाई अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर समर्थक होने में बहुत बड़ा फर्क है। अम्बेडकरवादी वो जो कि अम्बेडकर की बात को हूबहू माने और उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को अमल करे। ऋतु सिंह ना? हाँ हाँ। और तो जो आदमी कहे इलेक्शन लड़ी है ना वो तो। हाँ इलेक्शन लड़ी है तो सुन तो लीजिए। हम तो बता रहे हैं ना कि भाई क्या अम्बेडकरवाद है और क्या अम्बेडकर समर्थक है। जो आदमी कहे कि मेरे को जो है अम्बेडकर की ये वाली बात तो पसंद है लेकिन ये वाली बात क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं अम्बेडकर ये वाली बात नहीं मानता। कौन सी बात? अब वो वकील साहब जो है जो कि मुस्लिम समाज से हैं, प्राचा जी, और ऋतु सिंह जी जो कि सिख समाज से हैं। तो बाबा साहेब सिखों में शेड्यूल कास्ट है ना वो। अब वही तो कह रहे हैं, वही तो समझ रहे हैं ना। बाबा साहेब की वो वाली बात नहीं मानूंगी मैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, वो बात भी नहीं मानूंगी मैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन जो है सारे धर्मों को जांच के किया है, प्रैक्टिकली देख के भी किया है, सिखों को भी देखा था। लेकिन क्योंकि मैं वंशानुगत जो है सिख हूँ, मेरे पूर्वज जो है सिख थे तो मुझे सिख ही रहना है। मैं सिंघनी हूँ, मैं सिखनी हूँ। तो जो बाबा साहेब को जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो समाज को तो धोखा मिलना ही मिलना है। ठीक है। इसी प्रकार से और भी नेतृत्व दिखाई दे रहा है। भानु प्रताप जी हमारे वकील साहब कि मैं समाज के लिए हैं। तो समाजवादी पार्टी का टिकट मांगने गए ना। हाँ हाँ, मतलब वही चीज है ना कि ऐसे हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी है ना। ये सारे जो है लोग जो हैं इनको समाज समझता है कि अपना नेता, अपना हीरो। लेकिन अगर इनकी कार्यशैली को देखा जाए तो क्या वास्तव में ये समाज का नेतृत्व कर रहे हैं या ये अपना नेतृत्व कर रहे हैं? अगर ये समाज का नेतृत्व कर रहे होते, पहली बात तो ये कि ये इकट्ठा होते, और जब ये इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर आते तो बहन जी भी इनको तवज्जो देती, है ना, तवज्जो देने के लिए मजबूर होती कि भाई मेरे समाज का एक प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो है समाज के लिए ही काम कर रहा है, समाज के लिए ही सोचता है, तो निश्चित तौर पर वहां तवज्जो मिलती। तवज्जो ना मिलती तो कम से कम समाज के लिए बेहतर योजनाएं बना रहे होते, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर जो है महापुरुषों का मार्गदर्शन है कि त्याग का, बलिदान का, कि अगर कोई अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहता है तो उसके भीतर जो है त्याग आना चाहिए समाज के लिए, अपनी इच्छा को बलिदान आना चाहिए। लेकिन वहीं पर जो है यही लोग इस लोकसभा चुनाव में, मतलब जो पहले आंदोलन चल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि समाज के लिए आंदोलन हो रहे हैं। और हम जो है बड़े उससे देख रहे थे, हम लोग जो है 22 दिन जब जेल में रहे तो इनमें से एक भी जो अपने आप को समाज का कार्यकर्ता बोलते हैं, एक ने भी मतलब फुसफुसाहट तक नहीं करी कि हाँ नीलम बौद्ध या जय भीम प्रकाश जो है या हमारे समाज के जो क्या नाम है लोग हैं वो जेल में हैं और उनको जो है योगी जी ने झूठी FIR करा के उनके ऊपर अत्याचार किया है और जेल में बंद कर रखा है। कोई फुसफुसाहट नहीं है। ऐसा लगने लगा कि ये लोग जो है समाज के हैं ही नहीं। नीलम बौद्ध और जय भीम प्रकाश समाज के है ही नहीं, समाज के लिए तो कुछ करते ही नहीं। मतलब रतनलाल जी जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने चैनल पर, लेकिन उसमें जो है इन लोगों का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं कि हाँ ये लोग भी जो है जेल में हैं। साफ साफ जो वो है दिखाई देता है कि क्या कारण है।
एक और चैनल है वो भी रिपोर्टिंग कर रहा है लेकिन नाम नहीं लेता है। इसी तरह से जितने भी ये नेता हैं, एक ने भी अपने तो लड़ रहे हैं, वहां पर ऋतु का आंदोलन चल रहा है, लेकिन इतना आंदोलन चल रहा है सबको पता है, और ऐसा नहीं है कि किसी को पता ना हो। जिस दिन जेल गए उसी दिन बाहर जो हमारे लोग थे, राहुल नागपाल उस आंदोलन में था, जिस आंदोलन में से हम जेल में गए थे, और दीदी निर्देश उसमें थी, और इन लोगों ने आके जो है सीधे सीधे बताया प्रोफेसर रतन लाल को कि हमारे लोग इस तरीके से वहाँ अरेस्ट कर लिए गए हैं और जेल भेज दिए हैं, आप कुछ कीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। लेकिन वहाँ उनको और डरा दिया कि नया नया मामला है, कहीं ऐसा ना हो आप भी गिरफ्तार हो जाओ, दूर रहो मामले से। ठीक है, तो हम तो समझ रहे थे कि हाँ ये जो लोग हैं ये मक्कार और शैतान लोग हैं जो कि समाज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लेकिन समाज नहीं समझ पा रहा था। लेकिन समाज को समझाने के लिए इन लोगों की हरकतें खुद ही सामने आई इस लोकसभा चुनाव में, और बार बार समाज के सामने हरकतें आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हीरोइज्म जब सवार हो जाए ना उसके ऊपर जो है, समाज के ऊपर, तो हीरोइज्म जो है उसके चित्त पर जब पर्दे डाल देता है, उसकी जो दृष्टि है उसको बाधित कर देता है। तो जैसा है ओवरऑल ऐसा है जी, ओवरऑल ऐसा है कि समाज येड़ा बना रहे समाज को, और वो येड़ा बन रहा है। हाँ बराबर है जी, मूर्ख बना रहे हैं और मूर्ख बन रहा है समाज, बन रहा है। तो सर वो मूर्ख बना रहे हैं, तो हमको शाना बनाना है सर। हमको हाँ ये यही काम जो है हम बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वो येड़े बन रहे हैं, तो इसीलिए जो है येड़े बन रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए आदरणीय सतीश जी, हम लोग जो है समय देखते हैं कि किस समय पर क्या बात कहनी है। हाँ, चुनाव से पहले हमने एक भी शब्द नहीं बोला पार्टी के खिलाफ। चुनाव से पहले केवल एक ही बात की, इस वक्त जो है समाज को जो है वहां पे इकट्ठा करना है, और जितना भी हमारे पास तंत्र है उसको सबको जो है लगाया उसमें कि इस वक्त अपना वोट मत बिखरने देना, किसी उसमें मत आया ना, क्योंकि आपके पास कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है। स्पष्ट नेतृत्व नहीं है तो जो चल रहा है नेतृत्व जो है उसमें विश्वास रखिए। वो चाहे आपके साथ में कुछ भी करे, लेकिन आप अपने पे विश्वास कीजिए, आप दूसरे पर मत जाइए। ठीक है, ये हमारी स्पष्ट लाइन थी। लेकिन फिर अपने नेतृत्व को भी आगाह करना पड़ता है, उसको खबरदार करना पड़ता है, बेशक वो हमारे से दुश्मन रखता हो, बेशक वो हमारे बारे में गलत सोचता हो, लेकिन हमें जो है अपना काम करना पड़ता है। तुरंत ही जैसे रिजल्ट आया तो तुरंत ही समीक्षा भी लेके आनी पड़ती है कि कहाँ पर कमी रही, क्या कमी रही, किसी कमी रही, क्या होना चाहिए था। ये जो कैंपेन है अभी चलेगा खाली जो है, ठीक है ना, ये अभी चलाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सर आपको नेतृत्व और बात मैं सुने ना सर, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये तक पता नहीं है कि ये ईवीएम जो है ये आया कब, एग्जैक्टली ये चालू कब हुआ। आपको क्या लगता है सर, कब आया ईवीएम? नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें स्टडी नहीं किया है। सर ईवीएम 1983 में आया, इंदिरा गांधी ने ईवीएम लाया, और हमारे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जब ईवीएम से हराया जाता है तो 240 सीटें आने के बाद में हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारे जो अपने आप को बहुजन यूट्यूब वाले बोलते हैं, ये बात ही नहीं करते यार कि 240 आए कैसे। 240 की लायकी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बात ही नहीं करते सर, और वो चुप हो जाते हैं। और उधर कौन सा नैरेटिव बना रहे अभी कि भाई बीएसपी हार गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, ऐसी कमी वैसी कमी, ये बता रहे। लेकिन ये 240 पे कोई बात ही नहीं कर रहा है सर, कोई बात नहीं कर रहा। तो हमको जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे सर, बदलाव नहीं आएगा। दूसरी बात ये है सर कि गोलवलकर ने किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट्स। ये बंच ऑफ थॉट्स में सर 3 बातें उन्होंने लिखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे लोग अभी भी नहीं समझ रहे। सबसे पहले किसी भी नेतृत्व को अगर कमजोर करना है जो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा काम कर रहा है, तो पहला डालो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या, ये अभी से नहीं सर, ये बाबा साहब के जमाने से, महात्मा फुले के जमाने से। बिल्कुल है। तो कंफ्यूजन क्या कि बाबा साहब के बारे में ये कंफ्यूजन सनातन न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता था कि बाबा साहब जो है वो जातियों में जाके द्वेष निर्माण कर रहे हैं, वो जातियों को तोड़ रहे हैं, वो जातिवाद कर रहे हैं, यानी उल्टा चीज
ये न्यूज़पेपर लिखा करते थे। सर जब इससे कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने क्या किया, दूसरा हथियार, उन्होंने उनके लोगों को खरीद लिया उनके लोगों को बाबा साहब के साथ। वो पुरानी पॉलिसी है उनकी जो है साम दाम दंड भेद की, अभी भी चालू है, अभी भी चालू है। वही उनका आधार ही वही है। और सर तीसरा बात कि भाई जब ईवीएम से जब हराया जाता है तो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, यानी अगर इसको कौन, ये चंद्रशेखर रावण को पूरी यूपी में बीएसपी हार गई, अबे चंद्रशेखर रावण जीत गया, मतलब ये अभी आपका सच्चा नेतृत्व करता है, ये दिखाना है। अब मुझे बताइए, अगर आज का युवा अगर चंद्रशेखर रावण के बीच में जाके अगर येड़ा बन रहा है तो उसको शाना बनाने का काम हमारा है, या वो जो असली नेतृत्व है जो बीएसपी है उसको उसके बारे में मतलब गलत सलत बोलने का? तो ये हमको समझना पड़ेगा। ये जो है कॉमन सेंस वाली जो है कॉमन सोच होनी चाहिए समाज में, जो है पता होना चाहिए समाज को कि भाई वहां से जो है अभी पीछे भी जो है ना, इधर से क्या नाम था उसका, जिग्नेश मेवानी चैनल चंद्रशेखर रावण के बारे में इस तरह की बात कर ही नहीं रहा है, नहीं वो के लाया हाँ है, वो नहीं करेंगे ना, है, ये बात नहीं कर रहे ना सर अभी कोई भी। हाँ बिल्कुल, जो बहुजन मीडिया है उसके कंधों पर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए स्पष्ट रूप से कहने की। लेकिन जो बहुजन मीडिया जिसको हम कहते हैं वो भी तो उसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या उसका बेस है, ये भी समझना चाहिए। सर बहुजन मीडिया बिकी हुई मीडिया है सर, नहीं 99% बिकी हुई है सर। बहुजन मीडिया जो है अपने निजी स्वार्थों में ही लगी हुई मीडिया है अभी, क्योंकि वो ये जो मीडिया जो शुरू हुआ है, यूट्यूब चैनल जो शुरू हुए हैं वो अपना पेट पालने के लिए हुए हैं। अभी हम लोग जो है क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास जो है चैनल है, लेकिन हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ना तो भीम आर्मी के रहे, ना चंद्रशेखर के रहे, ना सपा के रहे। सच्ची बात कहेंगे तो ना तो ये समर्थन करेगा ना समर्थन करेगा, तो व्यूअर्स कहाँ से आएगा, दूसरा कोई व्यूअर्स है नहीं हमारे पास, है नहीं। तो इसीलिए हम जैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो है जो बड़े बड़े चैनल हैं, नेशनल दस्तक हुआ, दलित दस्तक हुआ, जनता लाइव हुए, है ना, ये चैनल जो है खूब ग्रो कर रहे हैं। क्यों? वो इसकी भी करते हैं बुराई किसी नहीं करते, सबकी बस जहाँ पे गए वहीं पे कवरेज कर लिया, कोई समीक्षा नहीं है। रतनलाल के पास गए तो उसकी भी तारीफों के पुल बांध दिया, उसका भी इंटरव्यू ले लिया। लक्ष्मण यादव के पास गए तो उसकी भी तारीफ, मतलब किसी की समीक्षा नहीं है, किसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो बहुजन मीडिया है, जिसको बहुजन जो महापुरुषों की जो विचारधारा है उसका वो आधार होना चाहिए था, तो उसका वो आधार है ही नहीं। उसका केवल एक ही आधार है कि उसको जो है व्यूअर्स कहाँ से मिलेंगे, व्यूज कहाँ से मिलेंगे, बस एक ही आधार है, क्योंकि उसको जो व्यूज मिलेंगे तो पैसा आएगा तो उसका घर चलेगा। तो अपने घर को चलाने के लिए उस समाज को भी फूंक सकता है, समाज में भी आग लगा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो बहुजन मीडिया का जो एक नैरेटिव जो है समाज में जो गया है, बहुत ही गलत तरीके चला गया है, और इसलिए जो है अपनों को पराये को भी नहीं समझ पा रहा है कि कौन मेरा दुश्मन है कौन मेरा दोस्त है। ये बात तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो इसीलिए जो आप बात कह रहे थे चंद्रशेखर आजाद को जिताया गया है जो, तो अभी पीछे जिग्नेश मेवानी को जिताया गया था। जिग्नेश मेवानी जो है उसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया, वहां से निर्दलीय जीत गया वो, ठीक है ना। अभी जो चंद्रशेखर आजाद जी जो है, जो कि गोरखपुर में अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, एक छोटी सी सीट थी वहां, तो विधानसभा की सीट थी ना, विधानसभा की सीट जो छोटी होती है, और उस छोटी सीट पर जो है वो पूरे देश का वहां पर जो है कार्यकर्ता को बुला के इतना बड़ा रैला निकाल रहे हैं, उसके बाद भी वहां जमानत नहीं बच रही है। और नगीना लोकसभा में जो है, जो कि बड़ा क्षेत्र होता है, वहां पर वो सीट निकाल लेते हैं। तो सीधी सीधी दिखाई देती है कि वो सपा और कांग्रेस ने बैक किया है उनको, है ना। तो सपा और कांग्रेस अगर उनको बैक कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे कि अब आने वाले चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो वहां तो अखिलेश यादव जी कभी चाहेंगे नहीं कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है सीएम बने। तो अगर वो उनको सीएम, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, रावण का जो लीडरशिप है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये मुझे हमको भी पता है। नहीं देखिए ऐसा है, मान्यवर साहेब कांशीराम जी की जो बुक है चमचा युग में, वो तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती है इस बारे में। वो साफ साफ कहते हैं जब आपके समाज में सशक्त नेतृत्व पैदा होगा, उसे गिराने के लिए या उसका बंटवारा करने के लिए, उसका विभाजन करने के लिए आपके ही बीच से एक कमजोर व्यक्ति को लाके खड़ा किया जाएगा आपके नेता के रूप में, और आपको बार बार बताया जाएगा कि आपका नेता है। और तो क्योंकि वो कांशीराम साहब सुने ना सर, वो अभी लिखते हैं, मतलब अपने दौर में लिखते हैं, लेकिन 1925 में गोलवलकर लिखते हैं कि अगर इस नेतृत्व को कमजोर करना है
तो आपको एक समानांतर नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा। हाँ, वही तो चीज, बिल्कुल। उन्हीं में जो कांचीराम साहब अभी बोलते हैं वो गोलवलकर पहले बोल देते हैं। अब दिक्कत क्या होती है सर, हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम जो है उनकी वो कोडिंग करते हैं। कौन लोग? मनुवादी जो है कोडिंग करते हैं, हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाते सर। हमारा जो समाज है उसको डिकोड नहीं कर पाता। तो जब डिकोड नहीं कर पाता है तो वो बहक जाता है, येड़ा बन जाता है। तो शाना बनाने का काम जो है हम लोग कर ही नहीं रहे सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब कर रहा है आदरणीय सतीश जी, मैं बता रहा ना सर, सुनिए मेरी बात थोड़ा सा। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब बुरा मत मानना सर, आपको मैं बहुजन मीडिया का लाइव एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल, आप बुरा मत मानना बिल्कुल। सर ये तो पता है कि कांग्रेस अपने लिए नहीं है, बरोबर है। बहुजन यूट्यूब चैनल जो है जब ये सब चल रहा था तो वो कांग्रेस की कारगुजारियां जो है वो 90% यूट्यूब चैनल नहीं बता रहे थे कि कांग्रेस ने इस देश में क्या गड़बड़ियां की। उसमें से सर एक लेटेस्ट 2 गड़बड़ियां आपको बताता हूँ, लेटेस्ट, और पूछता हूँ आपको पता है सर 26 फरवरी 2002 को क्या हुआ था इस देश में? बताइए क्या हुआ था? नहीं पता मुझे। आपको पता होना चाहिए सर, अम्बेडकराइट होने के नाते ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। 26 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ था जी। गोधरा कांड क्या था अब आपको पता है? गोधरा कांड का रिलेशन जो है वो बाबा साहब की मूवमेंट के साथ में है जी। वो कैसा कि बाबा साहब ने 1919 में अंग्रेजों के साथ में मिलकर साउथ बोरो कमीशन लाया था। साउथ बोरो कमीशन में क्या था, जितने भी इस देश की माइनॉरिटीज है उन लोगों को ट्रेड, फाइनेंस, एजुकेशन, रिलीजन में रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ये वक्फ बोर्ड बना, उसके बाद में सर मस्जिदों के लिए जगह दी, चर्च के लिए जगह मिली, जैन मंदिर, मतलब उनके जो रिलीजन है उनके लिए। उसके बाद में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बने हैं उनके, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल्स बनी ज्यादा लेवल पे, ये सब जो है हुआ। वैसा ही सर पूरे देश में जो बड़े बड़े जो ये थे, मतलब जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। मुंबई में सर क्रॉफर्ड मार्केट आपने सुना होगा, मोहम्मद अली रोड है, मस्जिद नाम का एक ये स्टेशन है। यहाँ पे सर जितनी भी माइनॉरिटीज थी उन लोगों को बिजनेस करने के लिए सर जगह मिली सर। और लेटर ऑन जब देश आजाद हुआ ना, तो देश आजाद होने के बाद में नेहरू ने इसका पूरा पूरा ये किया, पूरा फायदा लिया और सिंधी लोगों को यहाँ पे बसाने में पूरी मदद की। सिंधी लोग पता है ना, सिंधी जो सिंध से आए हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे बसाने में क्यों? क्योंकि वो उनके फेवर के मतलब वोटर थे ना, वो उनके फेवर करने वाले थे और उनको इस देश में साधन संसाधन देने वाले लोग थे, तो उन्होंने उनको बसाया। तो कहने का मतलब ये है कि गोधरा एक मार्केट था जहाँ से मुसलमान बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता था। उस मार्केट को मोदी ने खत्म किया, अमित शाह उसमें इन्वॉल्व था। सर 2002 में हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर कौन था बताइए, कौन था बताइए? कांग्रेस का था। ये तो चीफ मिनिस्टर था। नहीं ना सर, सर प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा। और अटल बिहारी वाजपेयी की देखरेख में ये सब हुआ, आरएसएस के। अब सर बताइए मुझे कि 2004 में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी। मनमोहन सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह ने सर कुछ, मतलब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इनको ना पकड़ा, ना अरेस्ट किया, ना फांसी, कुछ नहीं किया। आज मुझे बताइए ये जो बात है कि भाई समाज का एक बड़ा प्रबुद्ध वर्ग जब बोल रहा है इंडिया अलायंस को हमको सपोर्ट करना है, इसका मतलब हम शाना बनाने में फेल हो गए, येड़े बन गए हम लोग। ज्यादातर 90% समाज जो है बड़े लेवल पे येड़ा बन गया, क्योंकि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई अभी 22 साल पहले क्या हुआ है। और वो 22 साल का छोड़ दो सर, 2008 में 26/11/2008 को बताइए क्या हुआ सर? बहुत बड़ी घटना घटी है, मुंबई पे हमला हुआ। क्या था ये मुंबई पे हमला? हु किल्ड करकरे नाम का किताब लिखा गया सर। हसन मुशर्रफ जो बॉम्बे पुलिस का चीफ था, मुंबई पुलिस का, उन्होंने वो किताब लिखी। हम रेफर ही नहीं करते सर, हमारे लोग सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। और क्या बोलते, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है बोलते, मुझे कुछ मत समझाइए यार। तो जब तक ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है समाज की कि मुझे सब पता है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है सर, बहुत बड़ी समस्या है। और स्वीकार भी नहीं करते हैं कि मुझे पता नहीं है। नहीं करते। तो सर जो बॉम्ब ब्लास्ट करके जो मालेगांव का जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको ये करने के लिए वो किया गया, वो षड्यंत्र रचा गया। ठीक है, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी सर।
और यहाँ पे आर पाटिल नाम का जो मराठा है वो उस समय होम मिनिस्टर था और विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर था। कुछ नहीं किया सर इन्होंने, कुछ किसी को कुछ नहीं किया। हम इन बातों को, इन तर्क को मुझे सर दिल से बताइए सर, अब बुरा मत मानना। क्या यूट्यूब के चैनल बहुजन बोलने वाले इन्होंने ये डिस्क्लोज किया, बताया? नहीं, नहीं किया। नहीं, वो तो जब करेंगे कर जब उनको उस चीज की जानकारी होगी। और तो सर अरे जानकारी अभी की बात है ना सर, नहीं, अभी की बात है ना, अभी की 1925 बात का है। एग्जाम्पल दे रहे। देखिए, हर एक पत्रकार से, हर एक सामाजिक कार्यकर्ता से इन सारी जानकारियों की होने की जो है उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन जिनके पास जानकारी है उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जानकारियों को लगातार प्रेषित करते रहें, लगातार फैलाते और रहें। हम तो सब, मैं यूट्यूब वालों को जितने भी संपर्क में, जैसे अभी आप आए, मैं सबको बता रहा हूँ ये बात। अब आप प्रकाशित करिए, आप देखिए, आप हु किल्ड करकरे नाम का किताब पढ़िए, यूट्यूब है उनका, देखिए समझिए इन चीजों को। हम तो नहीं समझ रहे सर। तो कहने का मतलब ये है सर, मैं अभी देखिए, आप जो है, हम लोग क्यों बात कर रहे हैं सर? क्योंकि हम एक ही विचारों के लोग हैं जी। ना, आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं, हम लोग क्यों, हमको मिशन को कामयाब अच्छा, करना आप ये बताइए कि आप जॉब से आए हैं क्या सुबह सुबह? नहीं 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 नहीं, मैं तो सर सुबह 24 साल कितने बजे फोन किया आपने मुझे? सुबह मैंने आपको फोन किया कितने बजे? 6 बजे के आसपास। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, 6 बजे के आसपास नहीं किया मैंने, 5:30 बजे आसपास किया आपने। हाँ तो सर उसका कारण है। अब बताइए मुझे क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता सकता है? मैंने आपको 5:30 बजे फोन क्यों किया? क्यों किया? इसका कारण ये है सर, जो सही में समाज के लिए जो काम करते हैं सर, सही में काम कर रहे हैं, वो उनका डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि उन्होंने कम से कम 5 बजे उठना चाहिए। समझे? भले ही वो रात को लेट सोए होंगे, लेकिन 5 बजे 6 बजे तो उन्होंने उठना ही उठना चाहिए। अगर वो 8 बजे और 9 बजे उठ रहा है, मतलब वो किसी काम का नहीं है अपने समाज के लिए। नहीं, रात को मैं जो है बहुत लेट अगर वो सोया। रात को अगर नहीं, रात को लेट सो रहा है तो बात अलग है। मतलब लेट, मतलब एक दिन अगर लेट सो गया तो बात अलग है। एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि सुबह के लिए वीडियो वगैरह अपलोड करने होते हैं तो। नहीं नहीं, एक बात बता रहा हूँ सर मैं, आप तो सर बड़े आदमी हो, आप बड़े आदमी हो, आपकी अपनी मतलब ये है, प्रायोरिटीज होनी चाहिए। लेकिन एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ, जब मिशन के लिए कुछ तो 1% कॉन्ट्रीब्यूशन, आधा % कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसा बोलने वाले लोग, उन्होंने जल्दी उठना चाहिए सर। नहीं, हमारा गूगल मीट चलता है सुबह सुबह जो है 5:30 बजे शुरू होती है उस पर विपसना। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए तो मैं आपको कॉल किया ना सर, इसलिए मैं आपको कॉल किया। तो चलिए सर, करिए। लेकिन आज बढ़िया काम आपको बहुत नींद अच्छी आ रही थी, बहुत ज्यादा तगड़ी नींद थी जब आपने फोन किया। और मैं सोच रहा था कि कोई फोन कर रहा है, सामाजिक आदमी है, तो अभी फोन थोड़ी देर बात करके और फोन को रख दूंगा, मैं बाद में बात करूंगा। डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन सर ये हकीकत है, जो करना हमने एक्सेप्ट करना है। ठीक है। और आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने सुना, समझा, मैंने भी आपको समझा, आपने भी मुझे समझा। तो मेरा नाम सतीश गौतम है सर। तो आपसे जो है मैं अनुरोध करता हूँ, अभी आप बीएसपी में हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन में हैं या वामसेफ में हैं? बसपा का कार्यकर्ता ही हूँ मैं, लेकिन मैं शैडो में काम करता हूँ। चलिए ठीक और है। खास बात ये है सर कि हम लोग काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। काम करना इम्पोर्टेंट है सर, वो सामने करे या पीछे करे, लेकिन मैं पीछे से कर रहा हूँ और हम काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं आपसे जो है एक अनुरोध करना चाहता हूँ, बोलिए। क्योंकि मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं सबको जानता हूँ, बल्कि जब हमने ये संघ बनाया तो मैंने साफ साफ बोला कि इसमें हमें जहाँ से भी ज्ञान मिलेगा हम लेंगे। हमें अपने आप को जो है समाज के लिए तैयार करना है। तो इसलिए जो है मैं आपकी जानकारियों से जो है बहुत प्रभावित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है संघ में मीटिंग अटेंड करें, और मीटिंग अटेंड करें पहले तो उसकी कार्यशैली को देखें कि किस प्रकार की कार्यशैली है, उसकी जांच परख करें, और जो आपके पास समाज के लिए देने के लिए है उसको जो लोग हमारे साथ में मिलकर जो है डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं उनको जो है देने का काम करें, ताकि जिनके अंदर जितना भी डेडिकेशन आया है, जो कुछ भी समाज के लिए कर सकते हैं, तो वो सही दिशा में उसको कर सकें। जी जी, पक्का करेंगे सर। मैं आपको एक रिक्वेस्ट, पूरा मत मानिए सर, महाराष्ट्र में हमारा आदमी सेक्टर बूथ तक पहुंचा ही नहीं है सर।
और नहीं, ये वो एक पूरे देश प्रॉब्लम की है। हालत है सर। जब मैं लोकसभा प्रभारी बना था यहाँ पे दिल्ली में, तो हम्म। मैंने सबसे पहले इसी पे काम किया था कि हमारे हम्म। पास जितने ऊपर से पद आए हैं, अगर वो पद हम्म। भी पूरे कर दिए जाएं तो एक विधानसभा पर जो 4,000 कार्यकर्ता होते हैं। हम्म। मैं कहा, अगर 4,000 कार्यकर्ता होंगे तो फिर तो वोट कहाँ जाएंगे। लेकिन हम्म। बेसिक प्रॉब्लम जो है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वही है कि वहां पर पद हम्म। ही नहीं है, आदमी नहीं है वहां पद पे जो है। और जो दिखाया जा रहा है हम्म। पद पे आदमी, वो फेक है। हाँ। उसको मिशन वुमन की जानकारी नहीं है, उसके अंदर डेडिकेशन ही नहीं है। यस। है ना। तो समस्याएं तो दिखाई दे रही थी। जब समस्या को काउंटर करने की कोशिश किया तो वहां से वो जो संगठन में जो लोग हैं उनको पसंद ही नहीं आया। हम्म। तो सही पसंद नहीं बात आया है। तो वो जो है अपना काम करेंगे, फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। हम्म। तो हम्म। हमारा काम जो है अपनों के विरोध में नहीं है, हम्म। बल्कि अपनों को जगाते हुए अपनों के लिए ही है।